हेलो दोस्तों। आज हम आरआरसी लेवल 1 2019 के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे, जिसमें अभी B2C1 कैटेगरी के कैंडिडेटों के कारण लगभग 6 महीने से, जब से वो नोटिस आई हुई थी दिसंबर में मंथ में, उसके बाद से कोई भी फ्रेश डीबी हमें देखने को नहीं मिली है। लगभग इससे पहले भी B2C1 के डाटा पब्लिश किया गया था, जिसमें लगभग 1500-1600 कैंडिडेट थे जिनको पहले जॉब देने की बात की गई थी। तो उसी के रिप्लाई में रेल भवन दिल्ली से नोटिस आया हुआ है अभी, जिसमें आप देख पा रहे होंगे ये अपना अपना नॉन PWD वैकेंसी रिमेनिंग इन C1 मेडिकल कैटेगरी आफ्टर डाइवर्जन रिमेनिंग वैकेंसी टू C1 एज बोर्ड लेटर 16/12/2024 के रिगार्डिंग किस किस जोन में कितने B2C1 के कैंडिडेट जो बचे हुए थे जिनको पैनल में शामिल नहीं किया गया था। CR में 0 दिखाया हुआ है, ECR में 22, ECR में 297, ER में 192, NFR में 94, NR में 188, NWR में 394, SCR में 57, SER में 210, WCR में 407 और WR में 116। तो इसके बाद लगभग दिसंबर में ये नोटिस आने के बाद अभी 5 महीने बीत चुके हैं, जिसमें बहुत सारे जोनों ने बहुत बेहतरीन काम किया है। उन्होंने लगभग कैंडिडेटों को जितना हो सके अपने जोन में अपर मेडिकल को कन्वर्ट करके लोअर मेडिकल में उन्हें जॉब दिया है। उसके बाद भी अगर कुछ कैंडिडेट बच गए तो उन्हें दूसरे जोनों में जहाँ पर सीट वैकेंट थी वहाँ पर डाइवर्जन के थ्रू उनको पैनल में नाम लगभग आ चुका है। तो उसी के रिपोर्ट यहाँ पे RRC ने दिया हुआ है कि लगभग आप देख पा रहे हैं CR में पहले कुछ नहीं था, अभी 264 दिखा रहा है B2C1 का करंट डेट में। ये आपका नोटिस है 15/5/2025। अभी CR में आपका B2C1 का 264 कैंडिडेट है। ECR में 0 हो चुका है, उन्होंने सारा जो 22 सीट थी 22 कैंडिडेट उन्हें एडजस्ट कर लिया है। ECR 297, ER ने भी कर लिया है, NFR 94 वो उन्होंने भी कर लिया है, NR का भी हो चुका है। NWR का 14 बचा हुआ है, 394 में उन्होंने 380 को एडजस्ट कर लिया है जिनका पैनल में नाम आ चुका है। अब 14 कैंडिडेट बचे हुए हैं। SCR में 57 थे पहले, अभी 187 हो चुका है, इनमें और बढ़ चुका है B2C1 के कैंडिडेट। और इन्होंने कैटेगरी वाइज दिया हुआ है सारा डाटा। तो रेलवे ने अभी जो रिसेंट ये नोटिफिकेशन निकाला, तो जो 3 बचे जोन है जिसमें B2C1 के बचे हैं CR, NWR और SCR ने तो दे दिया है, इन दोनों को भी बोला है कि आप कैटेगरी वाइज दीजिए डाटा, ताकि वो जिस जोन में अभी वैकेंसी अवेलेबल है तो वहाँ पर उन्हें डाइवर्जन कर सके और जो B2C1 के कैंडिडेट बचे हुए हैं उनका भी पैनल में नाम आ जाए। तो ये प्रोसेस ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लगभग ये जून तक B2C1 के जो बचे हुए कैंडिडेट है उम्मीद है इनका हो जाएगा। उसके बाद आपके जितने भी वेटिंग कैंडिडेट बचे हुए हैं जिनका बहुत ही मार्जिन नंबर 0.01, 0.02, 0.03 से रह गया है, 0.05 तक कैंडिडेट्स का हो सकता है, उससे ज़्यादा अगर किसी का है चांस कम है, क्योंकि रिसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से 23/5/2025 को रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ लेवल 1 and 7 CPC मैट्रिक्स के अटेंशन एज इनवाइट द बोर्ड लेटर नंबर 2022 RR18 डेटेड 15/3/2022 which zonal railway were advised to seek replacement list railway recruitment cell RRC for level 1 recruitment as per their needs and availability of vacancy in the event of any shortfall on account non-joining resignation demise of the candidate within a stipulated period। ये नोटिस आया हुआ था RRC 2019 की जो रिक्रूटमेंट चल रही थी, इसका पता है आपको। ये नोटिफिकेशन 2019 की है, एग्जाम हुआ था इसका आपका 2022 में, अगस्त से सितंबर अक्टूबर के टाइम में, अगस्त सितंबर में, रिजल्ट दिसंबर में आया था और इसका रनिंग हुआ था आपका फिजिकल जनवरी मंथ में और मार्च से पैनल आना शुरू हुआ था 2023। तो लगभग 2 साल हो चुके हैं। तो उस नोटिस में इन्होंने वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं दिया था, उसका भी एक कारण है नहीं देने का, क्योंकि बहुत से कैंडिडेटों को पता नहीं होगा 2018 में JEE की वैकेंसी थी, पहले वेटिंग का प्रावधान था
1:105 या 1:10 रेशियो में बुलाते थे जो वैकेंसी, उससे से कुछ ज़्यादा कैंडिडेट बुलाकर उन्हें उनका भी साथ में डीबी मेडिकल हो जाता था, ताकि फ्यूचर में अगर शॉर्टफॉल होती है वैकेंसी तो वो वेटिंग वाले कैंडिडेट है जिनका डीबी मेडिकल हो चुका है डायरेक्ट वो पैनल निकाल देते थे। लेकिन जेई में बहुत सारे वेटिंग कैंडिडेट थे जिनका डीबी मेडिकल हो चुका था, तो उनको पैनल में नाम नहीं आ रहा था जब तक, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। उन्होंने बहुत आंदोलन किया था, रेल भवन में जाकर बहुत ही धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ था बहुत जोरदार, जिस कारण से रेलवे ने 2019 की जब वैकेंसी आई थी उनमें वेटिंग का प्रावधान हटा दिया था। ये बहुत बड़ा एक कारण है। तब उन्होंने ये बताया था कि वो 1:1 बुलाएंगे अगर शॉर्टफॉल होती है, वही यहाँ पर दिया हुआ है 15/3/2022 में, अगर शॉर्टफॉल होती है या कोई छोड़ देते हैं ज्वाइनिंग के बाद या किसी का डेथ हो जाती है, तब वो उस वैकेंसी को रिप्लेसमेंट प्लान के थ्रू भरेंगे। वो भी विदिन कुछ समय दिया हुआ था 1 साल, तो अभी तो लगभग 2 साल हो चुका है। और उसके बाद उन्होंने और एक बोला हुआ है पॉइंट, द डिसीजन हैज बीन रिव्यू एंड इट इज हैव बीन decided that no replacement panel are to be given against non-joining resignation demise selected candidate as recruitment and the pay level is now done annually। अभी इनका कहना है कि हम हर साल एग्जाम लेंगे, इस वजह से हम रिप्लेसमेंट पैनल, बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं जिनका डीबी मेडिकल सब हो जाने के बाद वे ज्वाइनिंग नहीं करते हैं या बहुत ज्वाइन करने के बाद छोड़ देते हैं जॉब, 6 महीना साल भर कहीं कहीं और जगह में जॉब हो जाने से बढ़िया छोड़ देते थे, या कोई किसी का डेथ हो गया, तो इस चीज़ के जो वैकेंसी खाली होगी उसके लिए वो रिप्लेसमेंट पैनल नहीं निकालेंगे अब से। उनका कहना है कि हर साल रिक्रूटमेंट आएगी इसलिए वे नहीं निकालेंगे, ठीक है। और ये आरआरसी लेवल 1 CN08 2024 रिसेंट जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उससे लागू होगा। उससे पहले एनटीपीसी ये सब ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, जिस कारण इसमें ये इन्होंने वेटिंग वाला नहीं किया है प्रॉब्लम। लेकिन इसके पीछे भी कारण है, रिसेंट जो 2019 की वैकेंसी है इसमें जो B2C1 मेडिकल कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे ये दिल्ली में जाकर धरना प्रदर्शन किए, इन्होंने बहुत प्रेशर किया रेलवे पर, जिस वजह से रेलवे को नोटिस निकालकर फ्रेश डीबी रोकना पड़ा। सारे ये जितने B2C1 के कैंडिडेट थे इन्हें एडजस्ट करना पड़ रहा है अपर मेडिकल कैटेगरी को कन्वर्ट करके लोअर में, जहाँ जहाँ सीट वैकेंट है वहाँ डाइवर्जन करके। इसमें बहुत ही प्रोसेस में टाइम लगता है, रेलवे को बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है इस चीज़ के लिए। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए आगे भी ये चीज़ होने वाली है, रेलवे को पता है, क्योंकि 2024 की जब ये रिक्रूटमेंट होगी इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे B2C1 डीबी मेडिकल के बाद इनकी वैकेंसी नहीं होगी उस टाइम पर उतने वैकेंसी जो दे पाए सबको, फिर सेम प्रॉब्लम होगा, फिर लोग दिल्ली जाएंगे रेल भवन में, तो रेलवे को जॉब देना पड़ेगा। तो असली मुद्दा यहीं पर है, जो आंदोलन कर रहे हैं B2C1 वाले ने आंदोलन किया है उनका रेपोकेशन हमें देखने को मिल रहा है। रेलवे अभी सतर्क हो कि हमें जरूरत नहीं कि इतना हेडेक लेने के लिए कि इतने कैंडिडेट रह जा रहे हैं जिनका जॉब नहीं हो पा रहा है B2C1 में, ये हमेशा चलते रहेगा प्रॉब्लम। इसलिए रेलवे ने भी एनुअली इसको पहले कन्वर्ट किया। प्लस अभी जैसे SSC करती है हर साल होती है, लगभग 50,000 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, उसमें से 20,000 को जॉब मिलती है, 30,000 को नहीं मिलती, फिर नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आती है, कोई वेटिंग का कुछ प्रावधान नहीं है। लेकिन इसमें भी आपका रिप्लेसमेंट पैनल नहीं आएगा, मगर इसमें आपका डीबी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको किसी जगह में 100 वैकेंसी है तो वहाँ डीबी में 90 कैंडिडेट ही जाते, 10 एब्सेंट रह जाते, उसके रिगार्डिंग आपको सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी, नॉर्मली अभी भी आप देखेंगे तो बहुत जोनों में 7-7 डीबी, 8-8 डीबी तक आई हुई है। ये नॉर्मल डीबी की बात मैं बोल रहा हूँ, ये जरूर आएगी। आपका रिप्लेसमेंट बंद हो जाएगा, अपने प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर कोई छोड़ता है या ज्वाइन नहीं करता तब जाकर आपको रिप्लेसमेंट डीबी देखने को नहीं मिलेगी। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, जो B2C1 कैंडिडेट थे उनका तो जॉब मिलना ही था, थोड़ा समय लगता। नॉर्मली रेलवे जैसे प्रोसेस करती है, धीरे धीरे वैकेंसी खाली होती जाती है। जो B1C1 के होते हैं उन्हें उसमें एडजस्ट किया जाता है, जो अपर मेडिकल के होते हैं उन्हें फ्रेश डीबी में बुलाया जाता है। लेकिन कुछ कारणवश से ये प्रॉब्लम होने की वजह से रेलवे ने ये डिसीजन लिया है। ये एक तरह बहुत सही भी है, और बोले तो जो वेटिंग वाले कैंडिडेट है जिनका थोड़ा थोड़ा नंबर से रह जाता है पॉइंट, उनके लिए बहुत ही बैड न्यूज़ बोल सकते हैं, क्योंकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, आप PET क्वालिफाई करने के बाद थोड़े से नंबर से रह जाते थे, तो पहले की जो रिक्रूटमेंट प्रक्रिया थी उस तरह होने से भी अगर 2-3 साल 4 साल भी लगता था, उम्मीद होती थी कि जॉब मिल जाएगा। लेकिन आज ही हमारे सारे भाइयों ने जो आंदोलन किया है B2C1 के, इससे पहले देगा बढ़िया से एग्ज़ाम देके अच्छे नंबर लाइए, एक नंबर से देख रहे
तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर गलती रेलवे की है। B2C1 वाले भाइयों ने तो अपने जो हक के लिए आवाज़ उठाई, आंदोलन किया है और उन्होंने लेके भी रखा। ये रेलवे ने पहले B2C1 की ज़्यादा वैकेंसी थी, उसको हटाकर अपर लेवल में कन्वर्ट किया था बहुत सारा, जिस कारण से ये समस्या भी आई हुई है। बाकी चलिए बढ़िया है, जॉब मिल गया सबको, सबने एग्ज़ाम पास किया था, PET क्वालिफाई किया था, सबको जॉब मिलनी चाहिए थी। उम्मीद कर, और जून मंथ तक ये आपका प्रोसेस जो है B2C1 का मुझे लगता है लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे RRC है, कलकत्ता में इतनी सारी वैकेंसी है, चेन्नई में इतनी सारी वैकेंसी है, तो रेलवे आराम से एडजस्ट कर लेगा। लगभग थोड़ा सा ही बचा हुआ आप देख रहे हैं 400-500 कैंडिडेट का। उसके बाद जून से रेलवे और ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, दिसंबर तक मैक्सिमम इस साल जो वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं, जो थोड़े थोड़े नंबर से आएंगे, जहाँ जहाँ वैकेंसी खाली होती है जिस हिसाब से स्टूडेंटों को फ्रेश DB के थ्रू भरा जाएगा। इस साल के रिगार्डिंग जब तक रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी 2024 का एग्जाम होगा स्टार्ट, जैसे वो स्टार्ट होती है लगभग ये वाला वैकेंसी को रेलवे खत्म कर देगी। तो जितने भी 2019 RRC ग्रुप डी के वेटिंग कैंडिडेट हैं, अभी भी उम्मीद है, जो एकदम पॉइंट 1, 2, 3 तक जिनका रह गया है, अब डिपेंड करता है किस RRC में कितनी सीट वैकेंट होती है। अब लगभग दिसंबर तक ये प्रक्रिया चलने वाली है, इतना उम्मीद करके रख सकते हैं। 1 से 2 रिप्लेसमेंट भी जरूर देखने को मिलेगी आपको, अगर जिसमें ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा भी देख सकते हैं अगर वैकेंट होती है सीट। बाकी इस साल के बाद शायद रेलवे इसको क्लोज कर देगी जितनी जल्द हो सके, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आगे भी अगर सेम रिप्लेसमेंट आएगा उसमें भी B2C1 निकलेंगे, फिर सेम प्रॉब्लम से रेलवे को गुजरना पड़ेगा। वो भी चीज़ भी रेलवे ध्यान रखेंगी और चाहेगी कि जल्द से जल्द ये प्रोसेस को कंप्लीट करें। तो वही आप मान के चले, दिसंबर तक लगभग 2-3 रिप्लेसमेंट भी देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद है वेटिंग वाले कैंडिडेटों के लिए। तो वीडियो पर अगर आप नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें सारे वेटिंग वाले कैंडिडेट साथ, और आने वाले एग्जाम के लिए बढ़िया से प्रिपरेशन करें। धन्यवाद।